श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्मयोग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। पूर्व पक्ष। अव्यय नित्य तो साध्य होता है, साधन कैसे अव्यय होगा? उत्तर पक्ष। साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही
मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परमात्मा अक्रिय हैं, अतः अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में वे क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती हैं। इसलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की हैं, भगवान राम ने नहीं। एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि आरोपयन्ति रामेऽस्मिन् निर्विकारे खिलात्मनि। अध्यात्म रामायण बालकांड पहला अध्याय 42वां श्लोक। भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कहेंगे, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। यह दिव्यता कर्मयोग से आती है। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम्, तथापि मनुष्य
जिस भाव से देखता है भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जीव जगत को धारण करता है, ययेदम धार्यते जगत। तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर, स्वर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर, स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वह बंधनकारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है, पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है, पर परिणाम में वह लाभदायक होती है। जनक आदि महापुरुषों ने निष्काम कर्मयोग से संसिद्धि, सम्यक सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त की थी। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग से कर्मजन्य सिद्धि की इच्छा मिटती है, जन्य वस्तु से मुक्ति नहीं होती। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवद वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी
पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान तथा फलासक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्मयोग से मोक्ष विश्राम प्राप्त होता है।